तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट क्या है, एक पार्टिकल है जिसको हम लोग कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। और उसके अलावा हम लोग जब देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो वहाँ पर हम लोग देखने वाले लाइट इज अ मैकेनिकल वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं कि आखिर लाइट है क्या। एक कोई बोल रहा है वेव है, एक कोई बोल रहा है पार्टिकल है, आखिर लाइट है क्या, इसी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो न्यूटन थे ना, न्यूटन वो एक लाइट पर थ्योरी दिए, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं। उस थ्योरी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल को। तो हम लोगों को समझ में आएगा कि लाइट आखिर है क्या। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट को। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, जितना भी सोर्स है ना लाइट का, वो क्या इमिट करता है, तो पार्टिकल इमिट करता है। जिस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। और वो जो कॉर्पस्कुलर होता है ना, वो इलास्टिक होता है नेचर में। खुद का जो प्रॉपर्टीज होता है कॉर्पस्कुलर का, वो इलास्टिक होता है, मासलेस होता है, उसका मास नहीं होता। और उसके अलावा उसका डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। और उसका स्पीड जो होता है ना, वो वैक्यूम में सेम होता है। और जो कॉर्पस्कुलर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और उसका स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, और एक मीडियम में एक ही जैसा होगा। और यहाँ पर जो न्यूटन साहब थे ना, वो क्या बताया कि जो कलर ऑफ लाइट होता है ना, वो जो कॉर्पस्कुलर होता है ना, उसका शेप और साइज पर डिपेंड करता है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन जो कलर ऑफ लाइट हम लोगों को बताया गया था न्यूटन साहब के ज़माने में, तो वहाँ पर बताया गया था कि जो कॉर्पस्कुलर होता है उसका शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये थ्योरी है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना डेंसर मीडियम में, वो क्या होता है, तो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेयरर। ये तो यहाँ पर एक फैक्ट ही हो गया, मतलब ये गलत है, बेसिकली ये गलत है। लेकिन ये थ्योरी के हिसाब से तब तक सही था जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट नहीं आया था रियलिटी में, जब वो प्रूफ नहीं हुआ था। ओके, तो तब तक ये लोग मान रहे थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो डेंसर में होता है ना, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेयरर। अब आया 19th सेंचुरी, जिसमें क्या हुआ कि थॉमसन यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हुआ कि वो उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिए कि लाइट क्या है, तो एक वेव है। और कैसे प्रूफ किए, तो जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन कराया, और उसके अलावा इंटरफेरेंस हुआ, पोलराइजेशन हुआ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी वही शो करता है जो वेव होता है। ठीक है ना, ये वेव का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि ये तो वेव का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर दिए कि जो वेव है, लाइट क्या है, तो वेव है। ओके, तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी हाइजेंस का जो प्रिंसिपल था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। वेव तो है ही, लेकिन उसमें से कौन सा है, तो मैकेनिकल वेव। दो तरह का वेव होता है, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल। मैकेनिकल हम लोग उसको बोलते हैं जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े, जैसे साउंड वेव हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, और क्या क्या हो गया, तो वाटर वेव हो गया, सरफेस वेव हो गया। ये सब क्या है, तो इसको चलने के लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो क्या होता है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए। तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल था ना, उससे हम लोग बहुत सारा चीज़ प्रूफ कर सके। मतलब जो लाइट का प्रॉपर्टी था, जैसे रिफ्लेक्शन को प्रूफ किए, रिफ्रैक्शन को प्रूफ किए, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, बहुत सारा चीज़ को हम लोग इससे प्रूफ कर दिए। तो ये साबित हो गया कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, तो ट्रू है। लेकिन इसमें एक लॉजिक था कि उन्होंने बोल दिया था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, यही गलत बोल दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये गलत बोल दिए थे। लेकिन अब आया क्या, तो क्वांटम फिजिक्स। उससे पहले क्या हो रहा था कि ये तो बोल दिए थे कि हाइजेंस साहब बोल दिए थे कि लाइट विथ वेव है, लेकिन न्यूटन साहब क्या कर रहे थे, तो लाइट एक पार्टिकल है। दोनों में क्या हो रहा था, कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर बेसिकली तो यही बात हुआ ना, लाइट क्या है आखिर। ये तो बोल रहे थे वेव है, ये तो बोल रहे थे क्या है, तो पार्टिकल है। दोनों अपने अपने जगह पर सही थे। लेकिन जैसे ही क्वांटम फिजिक्स आया, तो यहाँ पर एक और चमत्कार हो गया। बेसिकली यहाँ पर यही हुआ कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट आखिर है क्या, तो डुअल नेचर है, उसके पास पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों है लाइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको प्रूफ किया गया, क्वांटम फिजिक्स के लॉ से इसको प्रूफ कर दिया गया। और बेसिकली जो लाइट है ना, उसको बाद में जाकर पता चला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं बेसिकली। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, वो बेसिकली बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है ना, रेस्ट चार्ज, रुका हुआ जो चार्ज होता है, वो अपने तरफ क्या इमिट करता है,
तो बेसिकली सॉरी इमिट करता है, वो बोल रहा हूँ, वो क्या बनाता है अपने चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रुका हुआ स्टैटिक चार्ज। और वो मूविंग यदि मूव करने लगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। रुका हुआ रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चलता हुआ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, जब वो एक्सेलरेट करने लगेगा, उसका स्पीड जब बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, तो अपने से वो क्या इमिट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों का तीनों वो जनरेट करता है जब चार्ज क्या करे, एक्सेलरेट करे। और जब चार्ज सिर्फ मूविंग करे, मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जो रुका हुआ रहे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो बेसिकली यही था क्या बोलते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स में ये प्रूफ किया गया। ओके, तो लाइट क्या है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, और जो वेव का वेलोसिटी होगा वो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, समझ में आया है तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।